मैं तुम्हारे इतने टुकड़े करूंगी। अब ये सुनकर आपको मेरठ कांड की याद आ गई होगी, जहां मुस्कान ने अपने ही पति को ड्रम में डालकर चुनवा दिया था। अब ठीक ऐसा ही मामला फिर से आया है, जहां एक वायरल वीडियो में पत्नी पति को धमकाते हुए कहती है कि अगर मेरे बच्चे नहीं होते तो तुम्हारा मैं वही हाल करती। वो कहती है कि मैं तुम्हारा वो हश्र करती कि कोई लड़की अपने पति के बारे में वैसा करने का सोच भी नहीं सकती है। बच्चों के नाम पर मैं चुप हूँ, वरना मुझे चाहे जेल ही हो जाती, उम्र कैद ही हो जाती, लेकिन अगर मेरे बस में होता तो मैं तुम्हारा वही हाल करती। सब छुपा के करते ना, मैं तुम्हारे ऐसे टुकड़े करूंगी ना जिस दिन मैं अपने पे आ गई। मैं कोई चीज छुपा के नहीं, पूरा सोशल मीडिया, मुझे उम्र कैद, मुझे पूरी उम्र कैद की सजा, फांसी पे चढ़ जाएंगे, लेकिन तुम्हारा ऐसा हसर करूंगी ना कि आज तक किसी लड़की ने अपने पति का हसर नहीं किया होगा। ना क्रोध लेके मैं जीती हूँ ना, सिर्फ मेरे हाथ बंधे मेरे बच्चे करके, वरना मैं तुम्हारे इतने टुकड़े कर दूं ना कि कोई देख भी नहीं सकता है। इतना सोच लेना। अच्छा, ये वीडियो बना के सोशल मीडिया पे तुम दिखाओगे ना? हाँ, वीडियो बनाऊंगा, सोशल मीडिया पे दिखाऊंगा। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला अपने पति को बेहद गुस्से में खतरनाक अंदाज में धमकाते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे इतने टुकड़े करूंगी जितनी किसी पत्नी ने अपने पति के साथ कभी सोचा भी नहीं होगा। और इसके बाद पति जवाब देता है, हाँ बिल्कुल, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर मैं डालूंगा। ये वीडियो जितना चौंकाने वाला है उतना ही समाज और कानून की सोच पर सवाल भी खड़ा करता है, क्योंकि अगर यही शब्द किसी पुरुष ने अपनी पत्नी के लिए कहे होते तो शायद अब तक उस पर केस हो चुका होता, महिला आयोग एक्टिव हो गया होता और सोशल मीडिया पर लोग उसे बुरा भला कहना शुरू कर देते। लेकिन जब एक महिला ऐसा करती है तो ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं या मजाक में ले लेते हैं। ये दिखाता है कि आज भी हमारे समाज में पुरुषों की मानसिक पीड़ा को गंभीरता से नहीं लिया जाता है। ये वीडियो सिर्फ एक ट्रेंड या कंटेंट नहीं है, बल्कि एक बड़ा सवाल है, क्या न्याय और संवेदना केवल एक ही जेंडर के लिए बनी है, और क्या पुरुषों की तकलीफ पर समाज की चुप्पी अब भी कायम रहेगी। वहीं इस समय सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है वो नीले ड्रम ट्रेंड के तहत बनाया गया है। इस ट्रेंड में लोग एक नीले ड्रम के प्लास्टिक ड्रम पर बैठकर अपने दिल की बातें या भावनाएं कैमरे के सामने शेयर करते हैं। लेकिन इस बार जो वीडियो सामने आया है वो सिर्फ एक ट्रेंड या कंटेंट का हिस्सा नहीं है, बल्कि इसमें जो बातें कही गई हैं वो काफ़ी डरावनी और चौंकाने वाली हैं। वीडियो में एक महिला अपने पति को बहुत ही भयानक अंदाज में धमकाती है और उसके शब्दों में एक तरह की क्रूरता नजर आती है। बातें सुनकर लगता है कि क्या ये सच है, लेकिन ये सिर्फ वायरल होने के लिए बनाया गया एक वीडियो है। सोशल मीडिया पे इस वीडियो को देखकर लाखों लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कई लोग कह रहे हैं कि अगर ये वीडियो सच होता या अगर ये वीडियो सच है तो पुलिस को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इसमें सीधा सीधा मानसिक हिंसा और धमकी का मामला सामने आया है। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि अगर ये सब स्क्रिप्टेड है, यानी पहले से एक्टिंग की गई है, तो तब भी ये मजाक नहीं है, क्योंकि घरेलू हिंसा जैसे गंभीर मुद्दे पर कंटेंट बनाना या मजाक उड़ाना किसी भी हाल में सही नहीं है, चाहे वो महिला करे या पुरुष। ऐसे में लोग मांग कर रहे हैं कि इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आगे से कोई भी ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर मजाक ना बनाए। इस वायरल वीडियो पर एनसीएम इंडिया यानी काउंसिल फॉर मेन अफेयर्स ने भी अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस वीडियो को बेहद शर्मनाक और भ्रामक और समाज को गुमराह करने वाला बताया है। साथ ही उन्होंने ये मांग की है कि वीडियो में दिख रहे दोनों लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, चाहे ये स्क्रिप्टेड हो असली हो, क्योंकि घरेलू हिंसा जैसे गंभीर मुद्दे का मजाक उड़ाना किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस वीडियो को अब तक 90,000 से ज़्यादा लोगों ने देख लिया है और 1,000 से ज़्यादा अधिक यूज़र ने इसे लाइक किया है और 30 से ज़्यादा लोगों ने इस पर कमेंट किया है, अपनी प्रतिक्रिया जो है और नाराज़गी जाहिर की है। लोगों के कमेंट भी कड़े आ रहे हैं। कोई लिख रहा है ऐसे लोगों को देश भर में गिरफ्तार किया जाना चाहिए, तो कोई कह रहा है जब बच्चा गोद में हो और माँ इस तरह की खतरनाक बातें कर रही हो तो ये सोचने वाली बात है कि वो कैसी माँ होगी। वहीं कई यूजर्स ये भी कह रहे हैं कि कानून का मजाक बनाकर अगर लोग सस्ता कंटेंट बनाएंगे तो ये समाज में गलत संदेश देगा और आने वाली पीढ़ी को हिंसा को हल्के में लेने की आदत डाल लेगा। कुल मिलाकर इस वीडियो ने एक गंभीर बहस को जन्म दे दिया है कि कंटेंट बनाने की आज़ादी के नाम पर क्या अब संवेदनशील मुद्दों की मर्यादा भी भुला दी जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम ने पुरुषों की स्थिति और उनके लिए बने कानूनों और सही शब्दों में कहे तो ना बने कानूनों पर ध्यान खींचा है। भारत में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई सख्त कानून बनाए गए हैं जो वाकई में ज़रूरी हैं, लेकिन इसी सिस्टम में पुरुषों की सुरक्षा को लेकर लगभग शून्यता है। आज भी कोई
ऐसा केंद्र आयोग नहीं है जो पुरुषों की घरेलू हिंसा, मानसिक उत्पीड़न या झूठे आरोपों की जांच कर सके। कोई ऐसा स्वतंत्र हेल्पलाइन नंबर नहीं है जो पुरुषों के लिए खुलकर अपनी बात रख सके या पुरुष जो हैं वहां पे बात अपनी रख सके। और सच में कुछ कानूनों के दुरुपयोग के मामले इतने ज़्यादा अधिक हो गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि धारा 498 यानी दहेज उत्पीड़न कानून का गलत उपयोग हो रहा है। कई मामलों में महिलाएं झूठे केस दर्ज करवाकर पुरुषों को मानसिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से बर्बाद कर चुकी हैं। यही हाल धारा 354 का है, यानी छेड़छाड़, जिसे ऐसे ही कानूनों का दुरुपयोग किया जा रहा है और बाद में जो है इसे छेड़छाड़ कह दिया जा रहा है, जबकि ये आपसी सहमति से हुआ है, फिर भी बदले की भावना में केस दर्ज करवा दिया जा रहा है। धारा 125 यानी भरण पोषण कानून एक और ऐसा उदाहरण है जिसमें महिला चाहे कितने भी सक्षम क्यों ना हो, पुरुष को ही भुगतान करना होगा। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में सिर्फ महिलाओं को संरक्षण दिया गया है, जबकि कई पुरुष भी आज मानसिक और शारीरिक हिंसा का शिकार हो गए हैं, फिर भी उनके लिए कोई प्रावधान नहीं है। इन सभी बातों में एक सीधा सवाल उठता है कि क्या समानता सिर्फ महिलाओं के लिए है? क्या उनके अधिकारों तक सीमित है? क्या पुरुषों के लिए न्याय की कोई जगह नहीं बची है? और जब कोई पुरुष पीड़ित होता है तब समाज क्यों खामोश रहता है? वहीं इस पूरे मामले पर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया और देखने को मिल रही है। कोई कह रहा है कि अगर पति बोल देता तो कानून पति को उम्र कैद की सजा सुना देता। लड़की शादी से पहले ही बॉयफ्रेंड बना लेती है, फिर किसी मालदार लड़के से शादी करके पूर्व प्रेमी से प्यार चलता रहता है। पति ने कुछ कहा तो दहेज का केस। वहीं दूसरे यूजर ने कहा कि इसमें तो पुरुष की ही गलती नजर आ रही है, कुछ तो गलत किया है, ये इतना सब कुछ जो है वो महिला बोल रही है, पत्नी बोल रही है। एक और यूजर ने कहा कि जब औरत पर्दे में थी तो उस पर अत्याचार होता था, जब औरत को समानता का अधिकार मिल गया, कुछ कर दिखाने का अधिकार मिल गया, इसके बाद से वो नहीं बोलती हैं, कहती हैं कि मेरे पास शब्द नहीं है। ऐसे चंद औरतें जो हैं वो औरत को बदनाम कर रही हैं। किसी और यूजर ने कहा कि पुरुषों के पास मायका नहीं होता, ना कोई आंगन होता है जहां वो निसंकोच लौट सके, जहां कोई माथा चूम सके। थक गए हो ना, थोड़ा आराम कर लो। वो चलते चलते निरंतर एक पुत्र, एक पति, एक पिता बनकर ही अपने कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ लेकर संसार में विलीन रहते हैं। इस वक्त ज़रूरत है सोच बदलने की, सिस्टम सुधारने की और नए कानून लाने की जो हर नागरिक को बराबरी का हक दे। समाज को मर्द तो सह ही जाता है, जैसे सोच से बाहर निकलना होगा। कानून को पीड़िता के लिंग के बजाय उसके स्थिति के आधार पर काम करना होगा। सिर्फ महिला होना संरक्षण पाने की गारंटी नहीं होनी चाहिए और सिर्फ पुरुष होना अपराधी बनने की वजह नहीं होनी चाहिए। जब तक हम इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लेंगे तब तक सच्ची समानता नहीं आ पाएगी, ना ही न्याय होगा। ये वीडियो भले ही स्क्रिप्टेड हो या रियल हो, लेकिन इसने एक असली और ठोस मुद्दे को सबके सामने लाकर रख दिया है कि समाज की चुप्पी पुरुषों के लिए एक अदृश्य सजा बन चुकी है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं कृति, धन्यवाद।